Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for teaching English preparation. Here question number 61 is given as who wrote the celebrated book Shakespearean Tragedy. Shakespearean Tragedy किसने लिखी है ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 61 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा AC ब्रैडली. AC ब्रैडली ने ये लिखा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 62 टू 68 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है. फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी. ग्रामर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर दिया गया है. ए पेरेंट हैज़ मच ड्यूटीज़ टूवर्ड्स हिज चाइल्ड नो एरर. तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बी पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर मच की जगह पर मेनी होना चाहिए क्योंकि ये जो है काउंटेबल नाउन है ड्यूटीज़. तो यहाँ पर बी जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है. देयर इज़ आ बच्चाज वायलिन कंसर्टो ऑन द रेडियो एट 6 PM दिस इवनिंग नो एरर. तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप तो कंसर्टो जो ये वर्ड दिया गया है यहाँ पर सेंस के अनुसार कंसर्टो गलत दिया गया है क्योंकि कंसर्टो का अर्थ होता है संगीत रचना. इसका क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है संगीत रचना इसका अर्थ होता है. तो ये यहाँ पर सेंस के अनुसार सही नहीं है बल्कि इसका होना चाहिए कंसर्ट. क्या होना चाहिए? कंसर्ट इसका होना चाहिए. कंसर्ट इसका होता है. कंसर्ट का मतलब होता है संगीत गोष्ठी. इसका क्या मतलब होता है? संगीत गोष्ठी इसका मतलब होता है. तो ये हो जाएगा यहाँ पे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है. अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स नो एरर. 64 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन में एरर है क्योंकि यहाँ सी ऑप्शन में जो टाइप शब्द है ये टाइप शब्द ये टाइप्स होना चाहिए. इसके हिसाब से टाइप्स होना चाहिए. यहाँ पर टाइप नहीं बल्कि टाइप्स होना चाहिए तो ये सही हो जाएगा. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 65 फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर जॉन आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट स्टिल बी फाउंड. यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जॉन लिखा हुआ है ये जॉन्स होना चाहिए एपोस्ट्रॉफी. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 66 ट्राई टू आस्क हिम व्हाई डज ही रिपीट द सेम मिस्टेक ईच टाइम नो एरर. यहाँ पर 66 के लिए ए पार्ट में एरर है. ए पार्ट में जो एरर है यहाँ पर 66 के लिए यहाँ पर बी पार्ट में एरर है. व्हाई डज ही रिपीट ये यहाँ पर बी पार्ट में एरर है. बी पार्ट में क्यों एरर है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर जो ये डज ही रिपीट दिया गया है यहाँ ही रिपीट्स होना चाहिए. ये जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए, ही रिपीट्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्वेश्चन नहीं है बल्कि स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 67 इज़ आई प्रीफर माई जॉब टू योर्स नो एरर. यहाँ पर 67 के लिए ये वाक्य अपनी जगह सही है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 68 द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस. यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये सी पार्ट में एरर है. ये पनिश्ड जो वर्ड दिया गया है पनिशेबल होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? पनिशेबल होना चाहिए तब ये सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 69 इज हेयर. क्वेश्चन नंबर 69 टू 75 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ऑप्शन के अनुसार. द न्यूज हैज़ बीन ब्रॉट टू अस बाई हिम. यहाँ पर आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है तो 69 के लिए यहाँ पर पैसिव हो जाएगा ही हैज़ ब्रॉट अस द न्यूज़. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज आल्सो बेस्ड ऑन चेंजिंग इन पैसिव वॉइस. विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग. इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है. 70 के लिए यहाँ पर जो इसका पैसिव वॉइस है 70 के लिए हो जाएगा विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन बाई देम. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 71 द डिफ़िकल्टी विल नॉट डिटर मी. इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है तो 71 के लिए पैसिव वॉइस हो जाएगा आई विल नॉट बी डिटर्ड बाई द डिफ़िकल्टी. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 72 द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वाज यूनिंग. इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है. 72 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा. यहाँ पर दिया गया इसका पैसिव वॉइस द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज बाय द एजेंट बिफोर इट वाज यूनिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 73
वी सर्व हॉट मील्स टिल 10:30, गेट्स कैन ऑर्डर कॉफ़ी एंड सैंडविचेज अप टू 11:30। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है। हॉट मील्स आर सर्व्ड टिल 10:30, कॉफ़ी एंड सैंडविचेज में बी ऑर्डर्ड टिल 11:30। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, इसको मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर ले जाता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है। ली फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है पैसिव वॉइस, यू शुड बी लाइंग फेस डाउन, लेट आर्म्स स्ट्रेच आउट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 इज हेयर। क्वेश्चन नंबर 75, बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ हैव सोल्ड द ओल्ड मैन। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। 75 के लिए यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन हैज़ बीन सोल्ड बाय बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 76 to 80 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बताना है आपको। 76 दिया गया है, सेंटेंस है सी सेड आई शैल ट्राई टू ब्रिंग यू द बुक्स टुमारो। असर्टिव का सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो 76 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा। सी सेड दैट शी शुड ट्राई टू ब्रिंग मी द बुक्स द नेक्स्ट डे। मेरे हिसाब से यहाँ पर वुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड जहाँ से रेफरेंस लिया मैंने वहाँ पर शुड लिखा हुआ है, तो आप कमेंट के माध्यम से इसको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आई टोल्ड हर इट वाज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो इसके लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 77 के लिए इनडायरेक्ट यहाँ पर दिया जाएगा आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट व्हेन शी हैड लेफ्ट। क्योंकि दिया गया वाक्य जो है ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, ही रिक्वेस्टेड द बॉस टू लेट हिम गो ऑन विद हिज प्रोजेक्ट। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। 78 के लिए यहाँ पर जो इसका इनडायरेक्ट है हो जाएगा इस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही मुझसे, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया गया, इसका डायरेक्ट आपको बताना है। 78 के लिए आपको डायरेक्ट बताना है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट हो जाएगा ही सेड टू बॉस लेट मी गो ऑन विद माई प्रोजेक्ट प्लीज़। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, मिसेस शंकर सेड आई नो व्हाट इट इज़ टू बी डिप्रेस्ड। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। 79 के लिए यहाँ पर हो जाएगा मिसेस शंकर सेड दैट शी न्यू व्हाट इट वाज टू बी डिप्रेस्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, ही सेड टू मी आई ग्रीव दीज कैरेट्स माई सेल्फ। इसका इनडायरेक्ट आपको कमेंट के माध्यम से बताइए, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ईजी है। दिया गया सेंटेंस जो है असर्टिव का है, इसको आप चेंज करके बताएंगे ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 इज गिवन हियर एज क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंप्रूव द बोल्ड पार्ट इफ़ नीडेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में बोल्ड पार्ट में कुछ फ्रेज लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर है नो सूनर आई सा द टाइगर देन आई रैन अवे। यहाँ पर ये जो बोल्ड पार्ट में है, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। तो 81 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सी, नो सूनर डिड आई सी। ये नो सूनर जो है डिड आई सी हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ डिड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ही कुड नॉट कोप अप विथ द हैवी रश। यहाँ पर कोप अप विथ के लिए आपको सही फ्रेज लाना है। 82 के लिए यहाँ पर सही फ्रेज हो जाएगा कोप विद, केवल कोप विद होगा, अप नहीं रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई। क्वेश्चन नंबर 83, ओल्ड हैबिट्स हार्डली डाई। यहाँ हार्डली डाई के लिए आपको सही फ्रेज रिप्लेस करना है। 83 के लिए यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, ये अपनी जगह पर सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, डिड यू हियर द लास्ट न्यूज़ दैट इज़ डूइंग द राउंड्स इन द पॉलिटिकल सर्किल। यहाँ लास्ट न्यूज़ के लिए आपको जो है रिप्लेस करना है सही फ्रेज, तो 84 के लिए यहाँ पर हो जाएगा लेटेस्ट। लास्ट नहीं होता है बल्कि लेटेस्ट, नवीनतम समाचार। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 इज नॉट अ फ्लावर नॉर इवन
a thorn in the bush were seen in that arid spot। यहाँ पर वर सीन के लिए आपको सही फ्रेज लिखना है। 85 के लिए यहाँ पर हो जाएगा वाज सीन, वर सीन नहीं, बल्कि क्योंकि सिंगुलर नंबर का भाव है तो वाज सीन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल इसमें भरना है। यस्टरडे आई सा यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन से आपको सही आर्टिकल भरना है। तो 86 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा यूरोपियन, क्योंकि ये जो है या से लिखा जाता है तो ये यूरोपियन हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयन हो जाएगा, यहाँ पर आयन लिख देंगे, आयन एलिफेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। 87 के लिए यहाँ पर हो जाए प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 88, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है। सेंटेंस दिया गया है, ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। इसके लिए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो 88 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 89 is as follows. Yes, question number 89 is, which one of the following words can be made plural by adding a suffix n। en का यूज़ करके कौन सा वर्ड जो है प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ बहुत आसान है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर दिए गए सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है दिए गए ऑप्शन से। दिस ड्रेस इज़ डैश एंड दैट वन इज़ माइन। यहाँ पर आपको सही जो है प्रोनाउन भरना है। 90 के लिए यहाँ पर हो जाएगा योर्स, क्योंकि ये पजेसिव है और पजेसिव का एम्फेटिक है। यहाँ भी एम्फेटिक है और यहाँ भी एम्फेटिक होगा, यहाँ योर्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।